भारतीय नौसेना के नए ध्वज पर प्रदर्शित जुड़वा सुनहरी सीमाओं के साथ अष्टकोणीय आकार महान भारतीय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की मोहर से प्रेरणा लेता है, जिसके दूरदर्शी समुद्री दृष्टिकोण से एक विश्वसनीय नौसैनिक बेड़े की स्थापना हुई थी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने मराठा आर्मर और कान्हाजी आंग्रे के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। आशा है आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आएगा। पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए चलते हैं। शिवाजी महाराज की अवधि के दौरान मराठा सैनिक बाहरी शक्ति और आक्रमण के खिलाफ समुद्र तट को सुरक्षित करने वाली पहली नौसेना शिवाजी महाराज ने बनाई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने नौसेना में 60 युद्धपोत और लगभग 5000 सैनिकों को शामिल किया था। नीली अष्टकोणीय आकृति भारतीय नौसेना की बहुआयामी पहुंच और बहुआयामी परिचालन की क्षमता का प्रतीक है। 8 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती, लंगर का प्रतीक दृढ़ता का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे ही भारतीय नौसेना के ध्वज को बदला गया, वामपंथी इतिहासकारों में खलबली मच गई। उन्होंने यह भ्रम फैलाने की भरसक कोशिश की कि विदेशी ताकतों के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना कभी भी सशक्त नहीं थी, किंतु क्या वास्तव में ऐसा ही था? आइए मराठा स्वराज की इस गौरवपूर्ण ऐतिहासिक यात्रा के 7वें पड़ाव में जानते हैं कि मराठा नौसेना के शौर्य और पराक्रम के बारे में, जिसकी प्रतिष्ठा को दरबारी इतिहासकारों द्वारा धूमिल करने का प्रयास किया गया। आखिर क्यों छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय आधुनिक नौसेना का पितामह कहा जाता है? साथ ही साथ इस पड़ाव में हम मराठा आर्मर को सशक्त बनाने वाले अपराजित अद्वितीय कान्होजी आंग्रे से भी परिचित होंगे, जिनकी धाक ऐसी थी कि भारतीय समुद्र क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए विदेशियों को मराठों द्वारा परमिशन पत्र लिया जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज को आधुनिक भारतीय नौसेना का पितामह कहा जाता है, क्योंकि मराठा स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 ईस्वी में मराठा नौसेना का गठन किया था। दरअसल मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में मराठा स्वराज प्रथम भारतीय सत्ता थी जिसने स्वदेशी नौसेना का निर्माण किया था। 17वीं शताब्दी के दौरान तोपों और आधुनिक हथियारों से सुसज्जित मजबूत मराठा नौसेना तत्कालीन विदेशी ताकतों जैसे अरब से आने वाले आक्रांता ब्रिटिश इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आदि तथा समुद्री लुटेरे से जैसे जंजीरा के सिद्धि से भारतीय क्षेत्र की रक्षा करनी थी। भारतीय नौसेना की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार भारतीय तटों पर नियंत्रण करने के अंग्रेजों के प्रयास का मराठाओं ने डटकर सामना किया था। मराठों के पास आरंभ में कोई नौसेना नहीं थी। शिवाजी प्रथम योद्धा थे जिन्होंने एक मजबूत और नौसेना का आविष्कार किया था। सिद्धियों जिनके जंजीरें दुर्ग से लड़ने का क्रम जारी रहता था। कोंकण तट पर पुर्तगालियों की नौसैन्य शक्ति को देखकर शिवाजी को कुशल पत्तन प्रणाली और मजबूत नौसेना के महत्व का पता चला। उन्होंने विजय दुर्ग, सिंधु दुर्ग जैसे स्थानों पर कोंकण तट पर कई दुर्गों का निर्माण करवाया। मराठों ने 40 वर्ष से अधिक समय तक अपने दम पर पुर्तगालियों और अंग्रेजों को रोक कर रखा। शिवाजी के समय में मराठों की नौसेना एक प्रबल सेना के रूप में विकसित की गई थी। अंग्रेज सर्वप्रथम पश्चिमी सीमा से आए थे, लेकिन मराठा आर्मर इतना अच्छा था कि वह पश्चिमी सीमा को जीत नहीं पाए। इसके पश्चात उन्होंने पूर्वी सीमा पर अपना लक्ष्य केंद्रित किया और वह बंगाल में घुस गए। बंगाल जीतने के बाद उन्होंने धीरे धीरे पूरा भारत जीतने की कोशिश की। कान्होजी आंग्रे और छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुंबई की नाकेबंदी कर रखी थी। मराठा नौसेना के निर्माण के बाद
अंग्रेजों को मुंबई आने जाने के लिए मराठों से अनुमति लेनी पड़ती थी। पहले अंग्रेजों को यह अनुमति मुगलों से लेनी पड़ती थी। मराठा उस समय तक मातृभूमि के रक्षक थे जब तक वह भूमि युद्ध में परास्त नहीं हुए। 3 युद्ध करने के बाद चौथे युद्ध में मराठा परास्त हुए थे। सिख युद्ध में सिख हारे। नवाब तो हमेशा ही हारते थे। मुसलमान तो कभी जीते ही नहीं अंग्रेजों के खिलाफ। टीपू सुल्तान भी हारा था। एंग्लो फ्रेंच युद्ध में फ्रेंच भी हारे थे। सिर्फ मराठा थे जिन्होंने अंग्रेजों को हराया। भूमि के युद्ध में और अंतिम युद्ध में वे खुद हार गए। उन्होंने मराठों को फूट डालो और राजगुरु की नीति से भूमि युद्ध में हराया था, न कि नौसेना युद्ध में। यूं तो प्राचीन काल में ही भारत को नाविकों का देश कहा जाता था। भारत अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्राचीन काल से ही विश्व विख्यात था। वैदिक काल से शुरू हुई भारतीय नौसेना शक्ति के विकास की यात्रा मौर्य, सातवाहन, गुप्त, विजयनगर आदि साम्राज्यों से होते हुए चोल साम्राज्य तक पहुंची थी। किंतु जैसे ही चोल साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ, भारतीय नौसेना की शक्ति का विकास थम गया। जैसे कि हम जानते हैं, मुस्लिम आक्रांता उत्तर भारत से हिमालय के क्षेत्रों से आए थे। इसलिए मध्यकाल के दौरान भारतीय नौसेना शक्ति के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन उत्तरवर्ती मध्यकाल और आधुनिक काल के दौरान परिस्थितियां बदल चुकी थी। व्यापार के बहाने आने वाले विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर अपना अधिकार जमाने के लिए भारतीय भूभाग पर अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने की कोशिशें उन्होंने तेज कर दी। इस विकट परिस्थिति में भारतीय स्वाभिमान के रक्षक छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वदेशी नौसेना का निर्माण किया। जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि जंजीरा के सिद्धि यहाँ की जनता पर बहुत अत्याचार करते थे। वे महिलाओं और बच्चों का अपहरण करके उन्हें अरबस्तान के बाजारों में बेच दिया करते थे। गोवा में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आने वाली ईसाई मिशनरियों और व्यापक रूप से हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित करवा रहे थे। पुर्तगाली धर्म परिवर्तन करने के निर्मम तरीके ढूंढ रहे थे। जो भी हिंदू ईसाई धर्म अपनाने से इनकार करता उसे चर्च में स्थित विशेष प्रकार की मशीनों में डाल दिया जाता, उन्हें यातनाएं दी जाती थी। इन क्षेत्रों की जनता ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पास आकर निवेदन किया कि उनके राज्य को भी मराठा स्वराज में शामिल कर लिया जाए, ताकि इन विदेशी दानवों के अत्याचारों से मुक्ति मिल सके। क्योंकि सिद्धि पुर्तगाली अंग्रेज अपनी नौसेना के बल पर ही राजनीतिक सत्ता हासिल कर रहे थे। इसलिए इन विदेशी ताकतों को प्राप्त करने के लिए एक विशाल सशक्त स्वदेशी नौसेना का निर्माण करना आवश्यक था। भारतीय व्यापारी और पुर्तगाली, अंग्रेज और डच ईस्ट इंडिया कंपनी से किसी द्वारा जारी किए गए दस्तक पासपोर्ट के माध्यम से ही वे समुद्र पार करके यहाँ व्यापार कर सकते थे। यहाँ एक बात और है कि वे मुगल बादशाह, जिनको वामपंथी इतिहासकार संपूर्ण भारत का बादशाह बताते हैं, वे स्वयं इन विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी के पासपोर्ट के माध्यम से ही व्यापार करते थे। यहाँ तक कि हज की यात्रा करने के लिए भी इन पासपोर्ट की आवश्यकता होती थी। अब बात यह थी कि मुगल बादशाह स्वयं भारतीय भूमि के मालिक थे, तो उन्हें किसी दूसरे की अनुमति लेने की क्या आवश्यकता थी। वास्तव में वे मुगल साम्राज्य कभी भी सार्वभौमिक राज्य नहीं रहा। भारत की इतनी वृहद तटीय सीमा होने के बावजूद मुगल सत्ता के पास अपनी नौसेना तक नहीं थी। वे सिद्धि जो के माध्यम से समुद्र पर नियंत्रण करते थे, किंतु सिद्धियों ने स्वयं अपना अलग से ही सत्ता बना ली थी। वे समुद्र की ओर से होने वाली प्रत्येक गतिविधि पर नियंत्रण रखते थे। लेकिन अपनी समय की नौसेना की स्थापना करके मराठा साम्राज्य स्थापित हुआ। मराठे अब मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ समुद्रों में भी राज करने लगे थे। यह था भारत की प्रथम नौसेना। जय हिंद।